मानेंगे आपकी बात, क्योंकि अब हम अपनी तपस्या नष्ट करना, अब हम आपके आश्रित होने चाहते हैं, क्योंकि इस बुढ़ापे में कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं। और तब अयोध्या के लिए चल पड़े। तहलका मच गया अयोध्या में, क्योंकि विश्वामित्र कभी अयोध्या नहीं जाते थे और वशिष्ठ कभी जनकपुरी नहीं जाते थे। वशिष्ठ जी का झगड़ा जनकपुरी से है और अयोध्या से झगड़ा है विश्वामित्र का, क्योंकि वहां के पुरोहित वशिष्ठ हैं और उनसे उनका झगड़ा है। राग द्वेष दोनों से ऊपर उठना है। विश्वामित्र पहुंचे प्रांगण में, लेकिन आज भगवान श्री राम ने इन दोनों को एक कर दिया। जब नंदिनी को मांगा था तो वशिष्ठ जी ने झगड़ा कर लिया, नहीं दिया, लेकिन कोटि कोटि कामधेनु तुल्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जब विश्वामित्र ने याचना की, महाराज दशरथ ने इनकार कर दिया, बोले नहीं, सब सुत मोहि प्राण की नाही, और राम देत नहीं बनत गुसाई, राम को तो मैं दे ही नहीं सकता, वो तो मेरे प्राण है। और तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया, निप संदेह नाश कहवाए। जानते कौन है ये? बोले कौन है? ये वही विश्वामित्र है जिसने मेरे 100 पुत्रों को मार दिया। खैरियत चाहते हो ना, चुपचाप। दूसरी बात यह है कि पुत्र तुम्हें मिले कहां से थे? तुमने कहा ना चौथे पन पायो सुतचारी, कहां से मिले थे? तुम्हारे पास पुत्र नहीं थे, किसके पास गए? बोले एक ऋषि के पास। ऋषि ने तुम्हें प्रसाद दिया, 4 मिले। लेते समय 4 लेने में संकोच नहीं हुआ। हम तो आधा ही मांग रहे हैं भाई, आधा देने में भी संकोच हो रहा है। हमने तो 2 को ही मांगा। जब तुम मांगते हो तो 4 मांग लेते हो, और जब देने का समय आता है एक ऋषि के लिए, एक यज्ञ की रक्षा के लिए, तुम आधा देने में भी संकोच करते हो। वशिष्ठ एक हो गए और राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र आ जाते हैं, और वहां से फिर एक बार मिलन प्रारंभ होता है। ताड़का का उद्धार, यानी दुराशा का हिरास। जो हमारे जीवन में दुराशा आती है ना कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, बार बार नष्ट हो जाता है, वो ताड़का है। मरीच और सुबाहु राग और द्वेष का रूप है, तीनों को नष्ट किया। भगवान विश्वामित्र का काम पूरा हो गया तो लौटा देना चाहिए था, वापिस भेज देना चाहिए था, क्योंकि यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे, लेकिन नहीं भेजा। उनसे कह दिया कि नहीं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां चलो। जिज्ञासु ने पूछा क्यों ले जा रहे हो बिना पूछे? दशरथ से पूछा, वशिष्ठ से पूछा। बोले पूछने की कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? मर्यादा का पालन नहीं करेंगे? आप भी तो राजा रहे हैं। बोले यही मर्यादा है, राम यज्ञ पुरुष हैं, और यज्ञ पुरुष को यज्ञ में जाने के लिए किसी की आज्ञा की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मेरे साथ जाएंगे। वो यज्ञ में ले गए, धनुष यज्ञ होता है, और वहां सबसे पहले, यानी इन सब बिखरी हुई शक्तियों को रास्ते में एक और प्रसंग आता है, अहिल्या और गौतम का प्रसंग, जिसमें भगवान अहिल्या का उद्धार करते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये राम और जानकी का मिलन नहीं है। मानो राम ये कहना चाहते हैं कि सृष्टि में कुछ सज्जन होने चाहिए, सज्जन हो तो संगठित होने चाहिए। एक बड़ी पते की बात है, वो सज्जन होने चाहिए, सज्जन संगठित होने चाहिए, और कई बार संगठित भी होते हैं किंतु सक्रिय नहीं होते। सज्जनों को संगठित होना चाहिए। सज्जन संगठित हो और सक्रिय हो तो सृष्टि में ऐसा कोई रावण या दुर्योधन दोबारा पैदा ही नहीं होगा। जैसे आप संगठित हुए, राम कथा का आयोजन हुआ, हजारों लोगों को इसका लाभ मिला। जितनी देर सत्संग में बैठेंगे उतनी देर तक कोई दशाननी धारा का विचार भी नहीं करेगा, इतनी देर तक राममय होकर रहेगा। तो सज्जन होने चाहिए, संगठित होने चाहिए और सक्रिय होने चाहिए। भगवान राम ने जानकी के साथ विवाह करके ये यात्रा जो संपन्न की, इसमें सारे के सारे सज्जन एक हो गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र एक हुए, दशरथ और जनक एक हो गए, गौतम और अहिल्या एक हो गए, परशुराम और राम एक हो गए, सारे के सारे एक हैं। सगुण और निर्गुण एक हो गए, अवध और मिथिला एक हो गई, और सबसे बड़ी बात राम और जानकी एक हो गए। राम भक्ति और ज्ञान एक हो गया, तुरीय अवस्था और मोक्ष एक हो गया। ये सारे के सारे एक साथ मिले, और भगवान श्री राम का पहला मिलन श्री जानकी जी से। विश्वामित्र तपोभूमि से जनकपुरी की तरफ चलते हैं। रास्ता बहुत लंबा है, और अगर रास्ता जल्दी से तय करना हो तो या तो मुख में कुछ डाल लीजिए, प्यास ना लगे, थकान ना हो, कोई टॉफी डाल लीजिए, मिश्री डाल लीजिए, है ना, ऐसी परंपरा है। और या फिर कोई ऐसी कहानी शुरू कीजिए
अंताक्षरी खेलिए, ऐसी कथा शुरू कीजिए जो आपको पता ही ना चले कि लंबा रास्ता कब कट गया। लखनलाल जी थोड़े से चटपटे हैं, कहने लगे भैया मैं तो बोर हो गया ऋषि के पीछे चलते चलते। बोले क्या कहा? इतना कहना था, विश्वामित्र ने एक कथा सुनानी प्रारंभ की, और वो कथा थी किसकी? जनकपुरी की तरफ जा रहे हैं। लखनलाल जी के मन में लालसा है, अरे यज्ञ में ले जा रहे हैं, किस यज्ञ में ले जा रहे हैं, किसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। और तब जब लखनलाल जी ने राम जी से थोड़ी कान कान में बात की, विश्वामित्र ने सुन लिया, क्योंकि विश्वामित्र है ना। देखो जहां तक व्यक्तिगत कल्याण की बात है वो तो वशिष्ठ कर लेंगे, लेकिन अगर सामाजिक कल्याण करना है तो उसके लिए रजोगुणी व्यक्ति की आवश्यकता है जो सक्रिय रहे, और उसके लिए विश्वामित्र श्रेष्ठ हैं। विश्वामित्र ने आज नाम सार्थक किया। विश्वामित्र राम को साथ लेकर सारे विश्व के काम आ गए, क्योंकि जानकी से विवाह नहीं होगा तो जानकी का अपहरण नहीं होगा, और जानकी का अपहरण नहीं होगा तो रावण कभी मरेगा। विश्व का कल्याण करना है तो विश्वामित्र जैसा व्यक्तित्व चाहिए। कथा सुनाने प्रारंभ कर दी। बोले धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ हो रहा है भूमिजा कन्या के लिए। किसके लिए हो रहा है? बड़ा सुंदर नाम दिया है, भूमिजा कन्या की कथा सुनाते हैं विश्वामित्र पूरे रास्ते में। और जिसकी हम कथा सुनते हैं अगर उससे मिलने की और दर्शन की उत्कंठा ना जागे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने कथा सुनी ही नहीं, टाइम पास किया। व्यथा शांत हुई लक्ष्मण की, जनकपुरी पहुंच गए, और जनकपुरी में जाकर जब पहुंच गए तो लखनलाल जी को मन में उथल पुथल है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आमव देखी। मुझे जनकपुरी देखनी है ना। राम जी बोले चुप, गुरुजी के सामने ऐसे नहीं बोलते। बोले देखो मेरे तो बड़े भैया हैं आप, मुझे जनकपुरी देखनी है, आप कैसे भी गुरुजी को मनाएंगे, ये मेरा काम नहीं है। वस्तुतः जनकपुरी में क्या देखना है? वस्तुतः तो लखनलाल जी के हृदय में लालसा है कि जिस भूमिजा कन्या की कथा सुनी, उस कथा को सुनते हुए राम जी के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, जो भाव था, जो दर्शन था, उसको देख देख कर लखनलाल जी मुग्ध हो रहे हैं। और उन्हें ये लगता है कि ये भूमिजा कन्या कौन हो सकती है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। प्रभु राम की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जनकपुरी देखनी है। राम जी ने कहा ना चुप, गुरुजी से आज्ञा तो लेने दो, ऐसे कैसे चलेंगे। फिर लखनलाल जी ने कहा कि मुझे जनकपुरी देखनी है। राम जी फिर मुस्कुराए, बोले मुझे पता है तूने जनकपुरी नहीं देखनी, किसको देखना है। क्या बात है, बहुत सुंदर भाव है। लखनलाल जी ने कहा कि मुझे देखना है। राम जी ने एक प्लानिंग बनाई रात ही रात में। बोले ठीक है, सुबह गुरुजी की पूजा के लिए फूल लेने चलेंगे ना। बोले ठीक है। सुबह उठे, पुष्प लेने के लिए गुरुजी से कहा आप पूजा करेंगे ना तो आपके लिए पुष्प ले आए। आज्ञा मिल गई, क्योंकि राम जी को पता है कि पूरी जनकपुरी में तुम्हें सीता जी मिलने वाली नहीं है। सीता जी जहां भी मिलेंगी, जिन्हें तुम देखना चाहते हो, वो केवल पुष्प वाटिका में ही मिल सकती हैं। कथा आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन पुष्प वाटिका की अपनी महत्ता है। पुष्प वाटिका में पहली बार यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को एक नया मोड़ देते हैं और कहते हैं कि देखो इस कथा में 9 के 9 रस है। बोले सियावरे रामचंद्र महाराज की जय। पुष्प वाटिका, श्री जानकी जी का आगमन, इधर से भगवान श्री राम का आगमन, बड़ी विचित्र बड़ी सुंदर रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि 9 के 9 रस हैं इसमें, दर्शन भी कीजिए लेकिन करण रंध्रों को मेरी तरफ रखिए। ये मूर्ति ही ऐसी है, आंखें हटेंगी नहीं। बोले ताड़का को मारा तो रौद्र रस देखा, देखा ना। अहिल्या को उद्धारा तो करुण रस देखा। और संपूर्ण चरित्र तब होगा मानव का जब उसमें श्रृंगार रस आ जाए। और श्रृंगार रस का वर्णन करना है तो उसके लिए गोस्वामी जी ने बहुत शोधन किया कि कहां करूं। और श्रृंगार रस का वर्णन तो तभी होगा जब प्रेमी और प्रियतम दोनों आमने सामने हो।
तो विचार किया कि कहां करें इसका वर्णन, कहां ले जाएं इन्हें। और तब उनको लगा कि पुष्प वाटिका जैसा स्थान कोई दूसरा नहीं है जहां हम स्वच्छंद होकर श्रृंगार रस का वर्णन कर सके। और श्रृंगार रस के वर्णन के लिए, और सच मानिए मानवीय जीवन श्रृंगार के बिना अधूरा है, मानव बने हैं तो उसे लेना ही पड़ेगा। और यहां बड़ा दार्शनिक संकेत है कि हमारे जीवन का एक प्रश्न है। लखनलाल जी ने राम जी से प्रश्न किया था, बोले सुनिए समझिए गाइए पर हृदय पार नहीं पावे। व्यक्ति सुनता भी है, समझता भी है, जानता भी है, जीवन में उतारना भी चाहता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, शांति नहीं आती, सुख नहीं आता। उसका कारण क्या है? तो राम जी ने उत्तर दिया कि तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष में शोभ। बड़े बड़े मुनि और ऋषियों के मन में भी शोभ उत्पन्न कर देता है। क्या? तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ बड़ा गंभीर विषय। ये बड़े बड़े ऋषियों के मन में भी शोभ उत्पन्न कर देते हैं। और ये शोभ शब्द पुष्प वाटिका में आया। कैसा स्वरूप होगा श्री जानकी जी का, जिन्होंने संपूर्ण के मन में भी प्यास जागृत कर दी। तासु देखा लौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरे मन में शोभ उत्पन्न हो गया। किसको देखकर? जानकी जी को देखकर। मूल प्रश्न है काम क्रोध और लोभ, और इस काम क्रोध लोभ को छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ा जा सकता नहीं ना। फिर प्रश्न किया, बोले जब तुम्हारे राम जी संसार में आए, मानव बने, तो उन्होंने काम को अपनाया कि नहीं? क्रोध को अपनाया कि नहीं? लोभ को अपनाया कि नहीं? बोले अपनाया। बोले फिर उनमें और हम में क्या फर्क है जो उन्हें हम भगवान मान लें? काम आया पुष्प वाटिका में, क्रोध आया कोपे समर श्री राम, या यूं कहिए लखनलाल जी को क्रोध आया, जनक को क्रोध आया, परशुराम को क्रोध आया, आया ना। और लोभ आया दहेज के प्रसंग में, जब महाराज दशरथ को महाराज जनक ने दहेज दिया, तीनों को अपनाया। बोले फिर राम में और हम में क्या अंतर है? जो हम उनकी पूजा करें, उनको भगवान माने। और अगर उन्हें ये तीनों नहीं आए तो इनसे विलक तो केवल परमात्मा ही रह सकता है। फिर परमात्मा के चरित्र का अनुसरण एक जीव नहीं कर सकता, तब भी तुम्हारी रामायण लिखना बेकार हो गया। बाबा मुस्कुराए, बोले मेरे राम ने काम क्रोध लोभ को अपनाया तो सही, लेकिन हमारे आपकी तरह नहीं। बोले कैसे अपनाया? अंतर क्या है? काम तो काम ही है, क्रोध तो क्रोध ही है, और लोभ तो लोभ ही है। बोले मेरे राम ने जब काम का आवाहन किया, श्रृंगार रस का वर्णन किया, तो उसके लिए पुष्प वाटिका को चुना। पुष्प वाटिका क्योंकि काम के पास पुष्पवाण है, और वहां राम जी ने स्वीकार भी किया कि कंकण किंकिण नौपर ध्वनि सुनी, और कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन धुंध भी दीनी, और मनसा विश्व विजय कह दीनी। लखन, ये बड़ी विचित्र लीला है। भला कोई अपने छोटे भाई से भी श्रृंगार रस का वर्णन करता है, लेकिन राम जी ने जब श्रृंगार रस का वर्णन किया तो अपने छोटे भाई से, और जब वीरे रस का वर्णन किया तो हनुमत लाल जी से, जो बाल ब्रह्मचारी हैं। वो क्या जाने वीरे क्या होता है? उनकी बड़ी अनूठी चेतना है, अनूठी क्रिया है, जो हमारे आपके लिए बड़े काम की है। बोले काम तो काम ही है, कैसे कि हमारी आपकी तरह नहीं अपनाया। कैसे अपनाया उन्होंने? लखनलाल जी से कहा, देखो लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव अपनी पूरी सेना के साथ हम पर चढ़ाई कर रहा है। पूरी रामायण में लखनलाल जी बोलते हैं, राम जी चुप रहते। आप पढ़ के देख लेना। लेकिन एक पुष्प वाटिका ही ऐसा प्रसंग है जहां लखनलाल जी मौन है और राम जी बोल रहे हैं। और सच मानिए तो वो ब्रह्म कवि बन गया। यहां आकर वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कवि बन गया। श्रृंगार रस का वर्णन कर रहा है और स्वयं स्वीकार कर रहा है, मानव मदन धुंधवी दीनी। बोले आपको कैसे पता चला? बोले देखो तो कंकण किंकिण नुपुर ध्वनि सुनी। कंकण बज रहे हैं, किंकणी बज रही है, नुपुर बज रहा है। लक्ष्मण तुम तो प्रबल वैराग्य हो ना, रक्षा करोगे मेरी? क्या बात है लक्ष्मण,
तुम वैराग्य का रूप हो और काम से केवल वैराग्य ही रक्षा कर सकता है। तुम मेरी रक्षा करोगे ना। लेकिन लखनलाल जी नहीं बोले, धीरे से मुस्कुराए, मुख फिर नीचे कर लिया, बोले मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे ही कविता गाते रहो और सारी सृष्टि का कल्याण करते रहो। मां का दर्शन पाके लखनलाल जी धन्य हो गए, क्योंकि इसी की तो लालसा थी, इसी की तो तड़प थी कि कब मैं उस भूमिजा कन्या का दर्शन करूं जो केवल भूमिजा कन्या ही नहीं है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके युग पद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मलमती। उनके चरणों का वंदन करना चाहता हूं। अच्छा है, आप स्वीकार करेंगे तो विवाह होगा, तभी तो मुझे उनके चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब राम जी बोलते रहे, लखनलाल जी से कहा, देखा लक्ष्मण, ये काम चढ़ाई कर रहा है, कंकण है, किंकणी है, नूपुर है। लखनलाल जी चुप हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में मुस्कुराए, मानो ये कह रहे हों कि प्रभु काम तो आ रहा है, लेकिन इससे रक्षा कौन करेगा, मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भक्ति देवी के चरणों का आश्रय लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है। किसका आश्रय लिया है? भक्ति देवी के जो नूपुर है वो सद आचरण है। सद आचरण भक्ति देवी का नूपुर है। कंकण समर्पण का प्रतीक है और किंकणी संयम की प्रतीक है। जहां संयम, समर्पण और सद आचरण है वहां काम नहीं रहता। धर्मावरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि धनंजया, वहां धर्म से अवरुद्ध हो जाता है। और भगवान ये कहते हैं धर्म से अवरुद्ध जो काम है वो मैं हूं, और उसे जुटलाया नहीं जा सकता। और तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोले क्या बोलूं मैं, आप ही बोलो, अच्छा लग रहा है। और तब राम जी ने कहा कि तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ जे कारण होई। बोले सोई से मतलब क्या, आपको कैसे पता? ये 8 है, एक नहीं है, 8 सखियां हैं उनके साथ। आपको कैसे पता कि यही जानकी जी हैं? आपको कैसे पता कि तात जनक तनया यह सोई, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है वो यही है? बोल नहीं रहे हो, हृदय की वार्तालाप है। राम जी ने कहा कि मुझे पता है ये वही है। बोले कैसे पता है? इसलिए पता है कि तासु देख अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरे हृदय में हलचल पैदा हो गई। मैं रघुवंशी हूं, सत्यनिष्ठ हूं, दशरथ का पुत्र हूं। हमारे जीवन में कोई उथल पुथल पैदा कर दे, एक पत्नी व्रती हूं मैं, मेरे मन में अगर किसी ने उथल पुथल पैदा कर दी है तो ये सामान्य कन्या नहीं हो सकती, सामान्य कन्या नहीं हो सकती। मेरा इससे कोई ना कोई रिश्ता अवश्य है। राम जी को पता है, गिरा अरथ जल बीच समकयत भिन्न न भिन्न, ये तो गिरजा सुनौ राम के लीला और सुरित दनुज विमोहन सीला। बोले ये वही कन्या है, वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे हृदय में भी अगर शोभ उत्पन्न हो गया, अगर उसमें हलचल पैदा हुई है, चंचलता पैदा हुई है, तो ये कोई सामान्य कन्या नहीं हो सकती। और तब लखनलाल जी ने कहा कि मैं क्या करूं फिर? बोले अस कई चिते फिरे ते ओरा और सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। जानकी जी की तरफ देखा, जानकी जी बन गई चंदा और राम जी के नेत्र हो गए चकोर। उधर शरद ससई जनुचित व चकोरी। पुष्प का अर्थ क्या है? दोनों तरफ पुष्प है, पुष्प वाटिका है। इधर राम जी के हाथों में पुष्पों का दोना है, उधर श्री किशोरी जी के हाथों में पुष्पों की थाली है। और ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया, उसे प्रकाष्ठा तक ले गए। लेकिन उस श्रृंगार रस में कितनी पवित्रता है, कितनी निर्मलता है, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। अभी तो राम जी और श्री किशोरी जी आमने सामने हैं। कैसा लग रहा है सखियों के साथ? देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जो खड़ी तो खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम
जो खड़ी तो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। दो चकोर दो चंद, दोनों चकोर हैं दोनों चंदा हैं। सुंदर मुखड़े पे घुंघराली अलके पड़ी और माथे सजी है कुसुम की कली। कैसा लग रहा है? सुंदर मुखड़े पे घुंघराली अलके पड़ी और माथे सजी है कुसुम की कली। मयूर मुकुटी को देख